यहाँ पर अहले इलाका भी मौजूद हैं और यकीनी बात है कि बड़ी खुशी का मंजर है कि यहाँ पर मस्जिद के दरवाजे दोबारा खोल दिए गए हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इतना बड़ा बिल आ जाना और मस्जिद को ताले लगा देना बड़ा हैरानकुन वाक़या है। जी मैं बिल्कुल इस पर आऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसी हवाले से मैंने एक नज़म लिखी है, दिल बर्दाश्ता हो गया ये हो क्या रहा है, तो वो सुनाता हूँ। उसके बाद आपके सामीन को उसके बाद जो है इस पर बात करेंगे। इस पर बात करनी चाहिए हमें, बिल्कुल। आज तक हम खामोश रहे, हमें बात करनी होगी इस पर। लगा दो ताले होंठों को जुबान से हाय ना निकले, लगा दो ताले होंठों को जुबान से हाय ना निकले, जुल्म की हुकूमत का यही दस्तूर होता है, जुल्म की हुकूमत का यही दस्तूर होता है। ताकत के नशे में जब कोई हद से बढ़ता है, ताकत के नशे में जब कोई हद से बढ़ता है, हद से तजावज ही उसका कसूर होता है। उसका कसूर होता है। लगा दो ताले होंठों को जुबान से हाय ना निकले, जुल्म की हुकूमत का यही दस्तूर होता है। मिटते मिटते मिट जाती है हर वो रियासत ही, मिटते मिटते मिट जाती है हर वो रियासत ही, जिसमें इंसाफ लोगों से दूर होता है, जिसमें इंसाफ लोगों से दूर होता है। वो सिपाही देखो तुम, वो सिपाही देखो तुम, कभी मुहाफिज नहीं होता, जिसको अपनी ताकत का बड़ा गरूर होता है, जिसको अपनी ताकत का बड़ा गरूर होता है। फिर तुम हमसे पूछोगे बताओ मेरा कसूर क्या है, अल्लाह अल्लाह। फिर तुम हमसे पूछोगे बताओ मेरा कसूर क्या है। जालिम हुक्मरानी समर क्या कम कसूर होता है। क्या बात है तो सर, ये क्या कितना मुश्किल था बर्दाश्त करना। बीइंग अ मुस्लिम आपने भी सुन्नते रसूल भी रखी हुई है, क्या करेंगे। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा और अब हमारी कौम को भी जागना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कौम नहीं जागेगी इनको इनके हकूक नहीं मिलने वाले। आप देखें फैसल करीम कुंडी के घर का बिल, गवर्नर केपी के घर का बिल 21 लाख रुपए आता है, तो वो उसको गवर्नर होस्ट क्लियर करके हमारे गुद्दू से निकालता है। वो बिल हम पे करते हैं। वो जो दूर खड़ा एक बुजुर्ग इंसान है, आपका कैमरामैन उसको दिखाए, क्या चाचा जी मेरे पीछे आए, इनकी हालत देखें। ये टैक्स देते देते ये हालत हो जाया करती है, हमारे मरने से पहले हम मर जाया करते हैं। ये ताकत हो जाती है, चेहरे पे रौनक नहीं रहती, आंखों में चमक नहीं रहती और जिस्म पर कपड़े नहीं रहते इनके टैक्स देते हुए। लेकिन हमारी मस्जिदों के लिए बिल फ्री नहीं है, हमारी मस्जिदों के बिल नहीं फ्री है, हमारे स्कूलों के बिल फ्री नहीं है, हमारे मदरसों के बिल फ्री नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की पजारो गाड़ी के टायर 2 करोड़ में तब्दील होते हैं, वो तो मेरी जेब से जा सकता है, लेकिन इन मसाजिद का बिल मेरी जेब से पे नहीं हो सकता। इससे बड़ा और जुल्म क्या है, इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है। ये आम लोगों को जानना होगा, इनको समझना होगा कि ये जो टैक्स तुमसे लेते हैं वो तुम पर खर्च नहीं करते। तुम्हारे स्कूलों पर टैक्स में कट लग गए हैं, तुम्हारे हॉस्पिटलों पर टैक्स में कट लग गए हैं, लेकिन आज नहीं डरता मैं किसी से। आप चलाते हुए डर जाएंगे, मैं बोलता हुआ नहीं डरूंगा। आपके जो सिपाह हैं उनको टैक्स का इस्तिस्ना मिल चुका है, हमें टैक्स देने वाले फिर कहते हो बाग शौर पाकिस्तानी, गशूर पाकिस्तानी। जब ये मुझे कहते हैं मुझे ऐसा लगता है ये मुझे गाली दे रहे हैं। इससे बेहतर है गशूर पाकिस्तानी कहने से बेहतर है मुझे माँ बहन की गालियां निकाला करो। मैं हूँ गशूर पाकिस्तानी जिसकी ये हालत है, जिसके बाप की ये हालत है। मैं हूँ गशूर पाकिस्तानी जिसका मरीज हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर जान दे देता है और उसके इलाज के लिए कुछ भी नहीं मिलता उसके पास, जिसके लिए मसाजिद में बच्चों की तालीम छोड़े
उसकी मुसाजत का बिल जो है वो उसके खून पसीने से दिया जाता है, वरना अगर ना बिल पे करे तो ठीक है। बहुत शुक्रिया। एक मिनट यहाँ पे इसको क्लोज। ओके नाज़रीन, ये अहले इलाका है कि सारी गुफ्तगू आपने पैदा किए हैं। माओ ने ऐसे ऐसे बेटे पैदा किए कि जो अकेला बंदा मदरसे भी बनाता है, मस्जिदें भी तमीर करवाते हैं और पूरे गांव का खर्चा भी उठाने वाले लोग हैं। बिल्कुल। हम सिर्फ इस गवर्नमेंट को ये याद दिलवाना चाहते हैं। ये पहले तो ये बताइए कि हल्का क्या है, इस हल्के का पस मंजर क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये कहा कि ये सिर्फ हल्का NA 119 नहीं है या मरियम नवाज़ का हल्का नहीं है, ये सिर्फ एक PTI की जानिब से ट्रेंड खेला गया है कि ये जी उनका हल्का है, लेकिन ये उनका हल्का नहीं है, ये किसी और इलाके का। इस इलाके का बताइएगा। ये हल्का 119 है। मरियम नवाज साहबा पहले इधर से MNA हुई हैं, उसके बाद उन्होंने जब सीट छोड़ी है तो फिर अली परवेज साहब MNA हुए हैं 119 हल्का। आप ये देखेंगे, आप आगे थोड़ा देखिए, मरियम नवाज साहबा के पोस्टर भी लगे हुए हैं, फ्लैक्सें भी लगी हुई हैं। मरियम नवाज साहबा खुदारा, आपने अभी तो ऐलान किया है ना कि जी आप 10 अरब के लैपटॉप देंगे बच्चों को और दूध बच्चों को, खुदा के लिए 5 अरब लगाकर जो पाकिस्तान की मस्जिदें हैं उनमें सोलर सिस्टम लगवा दें। आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। ये लैपटॉप जो आपने लेकर देने हैं, हमें पता है कैसे लेकर देने हैं। 10 अरब के आपने लैपटॉप लेकर देने हैं, जिसमें से 8 अरब करप्शन होगी। 2 अरब के आपने लैपटॉप लेकर देने हैं। 8 अरब आप लोगों के वजीरों मशीरों की जेबों में जाने हैं। तो वही आप खुदा की रजा के लिए 5 अरब के सोलर सिस्टम लें, मस्जिदों के ऊपर लगाएं। हमारे इस एहतजाज का असल मकसद ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी मुसलमानों की इबादत गाहें हैं उनको बिजली फ्री दी जाए, ताकि लोग वहाँ आकर अच्छे तरीके से इबादत कर सकें, नमाज पढ़ सकें, नवाफिल पढ़ सकें, खुदा को याद कर सकें। हम अब ये मस्जिद खोली है, ये सिर्फ नमाज के टाइम पे हम खोलते हैं, लोग आते हैं, वुज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, घरों को चले जाते हैं। अगर यहाँ पे बिजली फ्री हो, सोलर सिस्टम लगाओ, ये 24 घंटे मस्जिद खुली हो, लोग आकर कुरान पाक भी पढ़ें, तलावत भी करें। जो गरीब लोग हैं यहाँ के आकर पानी भी पिएँ। आप लोगों ने क्या कर दिया, पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ बंद कर दी और अपने खुद इंग्लैंड में फ्लैट, दुबई में फ्लैट, जाती उम्रा देखें। खुदा के लिए किसी ने कुछ साथ लेकर नहीं जाना। कब्र में हमने भी खाली हाथ जाना है। मरियम नवाज साहबा आप भी खाली हाथ जाएंगी, आपकी वालदा, आपके दादा फोत हुए, वो भी खाली हाथ गए। खुदा के लिए ये सोचें। अब मुसलमान आपको सोचना पड़ेगा। सर कितना मुश्किल था एक ही इलाके में बड़ी मस्जिद होना और उस मस्जिद को ताले लग जाना। ये जी हमारे दिल से पूछें, या जो वीडियो जिस मुसलमान ने देखी है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि शहबाज भाई हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं। ये एक जज्बा है मुसलमानों का, ये पाकिस्तानियों का जज्बा है। आपने भी कई दफ़ा फ़ोन किया कि शहबाज भाई हमें बताएं हम क्या हेल्प कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अवानों का गांव है, यहाँ पर अवान सब रहते हैं। एक एक बंदा 1-1 लाख रुपया पे करने को तैयार है, लेकिन तब वक्ती तौर पर जब इमाम मस्जिद साहब ने देखा कि ये 66,000 बिल है, कौन पे करेगा, वो एहतजाज में आ गया, गुस्से में आ गए। ज़ाहिर है 1-2 बंदों से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा यार हम अपने घर के बिल दें या मस्जिद का दें। जिस बंदे को 200 यूनिट से ज़्यादा बिल आया है, 200 यूनिट से ज़्यादा यूज़ हुए हैं, उनका 10,000 रुपया बिल है। जिसके 197-198 यूनिट है, उसका 3,000 रुपया बिल है। क्या ये ज्यादती नहीं है? ये वापटा वाले हमें पागल समझ रहे हैं। ये मरियम नवाज साहब, आपको इस चीज़ पे नोटिस लेना पड़ेगा। सही नहीं तो आपको पता है कि वाम अब जाग चुकी है। ये पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहा। पाकिस्तान की वाम को शऊर आ चुका है। अगर ये लोग चौकों पे, चौराहों पे, सड़कों पे बाहर निकल आए तो एक दिन के लिए भी आपकी हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी भी आपको ये कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लेडीज़ हैं और हमें, आप हमारे ख़ानदान अवान ख़ानदान में आपकी शादी हुई है, हमें बताया गया है, क्योंकि हम हज़रत अली की औलाद में से हैं, हम औरतों की इज़्ज़त करते हैं, बच्चों का एहतराम करते हैं। मैं इसलिए कोई सख्त लफ्ज़ आपके बारे में नहीं कहना चाहता। आप हमारे मुल्क के वज़ीर आला हैं, आपको इस चीज़ पे नोटिस लेना पड़ेगा। मस्जिदों को बिजली फ्री देनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो बवाल आ रहा है, ये हांडी फटने वाली है। जब ये हांडी फटेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहेंगी, वजारत भी नहीं रहेगी। अगर ये वाम है
इनमें तहम्मल मजाजी है तो आप हैं। जिस दिन ये वाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, फट गया, ना वज़ीर आला रहेगा, ना वज़ीर आज़म रहेगा, ना जाती उमरा रहेगा। इसलिए खुदा की रज़ा के लिए मस्जिदों के बिल जो हैं वो फ्री किए जाएं या उधर सोलर सिस्टम लगवा कर दिए जाएं। आपकी मेहरबानी, मैं यही आपसे कहूँ। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। और भी लोगों से हम बात करेंगे। ये मियाँ शहबाज वजह से बिल पे करके सही। तो सर आप बताइएगा, नाज़रीन सबसे पहले तो मैं आपको ये अहाता दिखाऊंगा कि ये मस्जिद के अंदर आते साथ ये थोड़ा सा ये ग्राउंड सर बताइएगा ये अहाता सारा है क्या? ये है कि जिस तरह के आपको पता है शिरकत होने की वजह से एक एहतजाजी तौर पर जी ये रिकॉर्ड कराया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले इलाका ने अपने तामन से सब ने मिलकर ये बिल जमा करा दिया। पहले भी होता है सर। ये सबसे पहले ये मस्जिद का अहाता बता दें, सिर्फ इस वीडियो में अहाता बताएं कि ये मस्जिद कहा जा रहा था कि ये मस्जिद इतनी आलीशान है और इसके ऊपर कितनी खतीर रकम लगी हुई है, उसके बावजूद ये जब बनी ना अच्छे वक्तों में इस पर तकरीबन करोड़ों रुपये लागत आई। करोड़ों रुपया लागत आई। सबसे पहले बताएं कि बिजली इसमें यूज़ क्या क्या होता है जो बिल इतना ज़्यादा। आगे चलते लेकिन ये इसमें उम्र के साथ लाइट इस्तेमाल होती है, पक्के चलते हैं, ये बताते जाए साथ साथ जी। ठीक है। और एक दो एसी हैं वो वक्त ज़रूरत नमाज के वक्त का चलाए जाते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। सही। तो मुझे ये बताइएगा कि इस मार्बल के ऊपर कितना खर्चा आया था, चूँकि आप तो ये ओवरऑल जो ना सारे पैसे जब लगे थे ना, ये मार्बल और लेंटर और सारा ये मस्जिद की, तो ये तकरीबन कुछ वगैरह जो है ना रोड के ऊपर जो है ना। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि 66,000 रुपये का बिल आ जाना, ये क्या कैसे इतना ज़्यादा बिल आ गया, क्या वजह बनी, क्या इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता था इसके आते नहीं? तो ये देखा है कि इधर तो पंखे भी नहीं है, वो साइडों पे लगे हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा वो देखिए बिल जो है ना वो बिजली के इस्तेमाल का नहीं आया, ये टैक्सेस का बिल है जो टैक्सेस की आती है। आप उस पर बिल पे देखें मस्जिद का बिल, उस पर टीवी का टैक्स भी इन्होंने डाला हुआ है, तो टीवी तो मस्जिद में नहीं चलता। ठीक है। इसके अलावा दूसरे बेशुमार टैक्स हैं जो उस बिल में जमा है। सही। तो अगर सिर्फ जो एक्चुअल बिल है ना जितने यूनिट है उसका बिल पड़े तो मस्जिद पे कोई बटन नहीं। लेकिन जब ये एक्स्ट्रा चार्जेस उस पर डालेंगे, जनरल सेल टैक्स और दूसरे टीवी की फीस वगैरह डालेंगे, तो वो कम अज़ कम ये जो मसाजिद हैं चलें इनकी बिजली ये फ्री नहीं कर सकते, जो जनरल सेल टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स हैं उससे भी स्टेशना दे देना, फिर भी इंशाल्लाह मसाजिद का बिल पे होते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, कहा जा रहा है कि इसका जो टाइल वगैरह है या काफ़ी जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था उसके टाइलें या कुछ सामान बैरून ममालिक से भी आया था? नहीं, ये इधर से ही आया, लेकिन यह है कि मुख्तलिफ जो लोग हैं ये एक बंदे ने नहीं बनवाई, ये मुख्तलिफ लोगों ने इस पर तावन किया है। किसी ने पत्थर दिया है, किसी ने टाइल दी है, किसी ने ईंटें दी है, किसी ने सरिया दिया है, किसी ने सीमेंट दिया है, सही, किसी ने क्लीन दिए हैं। यानी कि मुख्तलिफ लोगों की जो ये तावन के साथ ये अल्लाह का घर ऐसे ही चलते हैं, एक बंदा चला भी नहीं सकता और ना एक बंदे के बस की बात है। तो ये जो बेसिकली जो इलाका है ना इधर इसमें एक माह में इधर अंदर कितने एसी हैं, कितने चिल्लर्स हैं, क्या है ये इसमें मोस्टली दो एसी हैं, लेकिन 2-4 तो बंद ही होते हैं। तो 2 एसी या 1 चिलर का इस्तेमाल होता है ये सिर्फ नमाज के वक्त। सही। उसके अलावा अभी भी देखा है कि नाज़रीन ये देख लें, मेरे कैमरामैन नदीम आपको दिखा सकते हैं, ये भी कमरा बंद है और सॉरी पंखा बंद है, ये भी पंखा बंद है और कैमरामैन पीछे भी दिखा सकते हैं कि इस तमाम तरह इस मस्जिद के पंखे बंद हैं और एसी भी बंद है और इधर ये भी एसी बंद हो चुका है और वो भी ये चिल्लर भी बंद है और एक सिर्फ पंखा है जिसके नीचे जो है वो मस्जिद शहरी जो है वो अल्लाह का नेक बंदा जो है वो अल्लाह और उसके हजूर पेश होकर अपने जो है वो इबादत कर रहा है। मुझे ये बताइएगा एसी कितनी देर में चलाते हैं और कितना टाइम चलता है, क्योंकि ये तो कोई रमज़ान नहीं है कि 24 घंटे ही चलते हैं। 15 मिनट पहले तो जैसे मतलब जान देने के लिए आता है वो एसी एक चिलर और एक एसी चलाता है। ठीक है, क्योंकि बिल की ज़्यादा की वजह से हम ये सारा नहीं चलाते, एक चिलर और एक एसी चलाता है। तो वो जो एक और एसी और चिलर है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा लेंगे 15 मिनट पहले नमाज के और 15 मिनट नमाज के दौरान, सिर्फ आधा घंटा। और वो भी ये जो बीच की नमाजें हैं ना ज़ोहर, असर और मगरब, और हमारी कोशिश होती है कि फजर की और इशा की नमाज बाहर ही पढ़ लें ताकि बिजली ना ज़्यादा हमें इस्तेमाल करनी पड़े। ठीक हो गया, ओके।